हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों सब्जेक्ट नेचुरल साइंस कोड नंबर 086 क्लास 9 मिड टर्म एग्जामिनेशन 2021 जो पेपर हुआ था। और सभी इस पेपर के सभी आंसर हिंदी मीडियम में किए जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश मीडियम की लिंक पेस्ट है, आप वहाँ से A to Z सारे आंसर देख सकते हो मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो जाकर देख सकते हैं। मैथ का भी अपलोड है, ठीक है ना, और इंग्लिश का भी अपलोड है। साइंस की बारी है, साइंस चल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन है एड्स, सेक्शन ए में एड्स का पूरा नाम, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका आंसर था, ठीक है, ये देख सकते हो आंसर 1, ठीक है। आंसर 1 एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। अगला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो उसका नाम है पारा। क्या लिखना है आपको? पारा। आंसर 2 में पारा। अथवा वाले में कह रहा है कि अधातुओं के 2 भौतिक गुणधर्म लिखिए। तो दूसरे का अथवा वाला इसमें लिखना था। ये देखो तीसरे में ही आंसर इसका मिल जाएगा बच्चों। ये अधातवर्ध लिखा हुआ है, तो ये अधात में अधातवर्ध नहीं होती। तो पहला ये हो गया, दूसरा अधातु तन्य नहीं होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पहला और अथवा वाला आंसर हो गया। आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है धातु और अधातु में कौन अधातवर्ध होता है। तो अभी क्या लिखा? अधातु में। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये तो नहीं होती है धातु में, ठीक है ना। अधातुएं अधातुवर्ध नहीं होती, तो धातुएं होती, तो इसका आंसर हो जाएगा धातु। और कह रहा है उदाहरण दीजिए, तो ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। लिखना है धातुएं अधातुवर्ध होती हैं, यानी धातु अधातुवर्ध होती है। और उदाहरण में क्या रहेगा इसका? सोना, ठीक है। ये आंसर नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दूषित भोजन या पानी ग्रहण करने से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए। तो आंसर नंबर 4 में आपको लिखना है हैजा, टाइफाइड, लेकिन आपको कोई एक लिखना है, ठीक है। अथवा वाला देख लीजिए। चौथे का अथवा वाला कह रहा है कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है। तो आंसर लिखना है चौथे का अथवा में स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ठीक है। स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ये आपको लिखना है चौथे का अथवा में, ठीक है ना। अब आंसर हो गया चौथा भी। पांचवा देखते हैं। पांचवा कह रहे चाल को परिभाषित कीजिए और इसका SI मात्रक लिखिए। चाल को परिभाषित कीजिए और इसका SI मात्रक लिखिए। तो आंसर लिखना है आपको पांचवे में किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड, या ऐसे लिख सकते हो मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आंसर नंबर कौन सा हो गया? आंसर नंबर हो गया 5, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है तेज चलती बस के रुकने पर यात्री आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं। 4 ऑप्शन है A, B, C, D। इसमें से कौन सा राइट है? तो इसमें से हमारा B ऑप्शन राइट है, गति के जड़त्व के कारण, ठीक है। ये ठीक है, ये वाला राइट है। 6 का दूसरा वाला देखो, कह रहा है गति के कौन से नियम पर यह स्थिति आधारित है। तो इसमें लिखना है गति के प्रथम नियम पर। कौन से नियम पर है? प्रथम नियम पर। यहाँ लिखना गति के प्रथम यानी पहले, प्रथम नियम पर, ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। छठे के पहले में B ऑप्शन राइट है और छठे के दूसरे में लिखना है गति के प्रथम नियम पर आधारित है, ठीक है, गति के पहले नियम पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यदि किसी स्थिर वस्तु पर लगाया गया बल संतुलित हो तो आप उसकी स्थिति में क्या बदलाव प्रेक्षित करोगे। तो इसका आंसर आपको लिखना है, इसमें वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, या ऐसे भी लिख सकते हो वस्तु बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब 7वें का अथवा वाला देख लीजिए। 7वें का अथवा वाला क्वेश्चन क्या है? 7वें का अथवा वाला क्वेश्चन है वस्तु के जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध है। तो आंसर ये लिखोगे, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान के सीधे आनुपातिक है, ठीक है। 7वें का हो गया दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर है 8वें का आंसर
पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो तथा उसकी रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे उदाहरण में लिखना कांच का टूटना या शक्कर में पानी का घुलना। ठीक है ना, आंसर नंबर 8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्लास्टिक की गेंद और समान आकार के एक स्थिर एक पत्थर में से किसका जड़त्व अधिक होगा और क्यों होगा? अगर होगा तो क्यों होगा? तो आंसर लिखना है पत्थर का होगा, लेकिन अधिक द्रव्यमान के कारण। रीजन क्या है इसका? अधिक द्रव्यमान के कारण पत्थर में जड़त्व, ठीक है ना, अधिक होगा। ठीक है, अधिक द्रव्यमान के कारण पत्थर में जड़त्व अधिक होगा। ठीक है, रीजन हो गया जड़त्व, यहाँ लिख लो अधिक होगा, इसमें और जोड़ लो अधिक होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 10वां, एक पदार्थ तन्यता का गुण प्रदर्शित करता है, ये धातु होगा या अधातु? तो देखो अभी सेम यही क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है धातु अधातु वाले में से। ठीक है ना, धातु अधातु वाले में से। तो ध्यान रखना ये हमेशा क्या होगा, इसमें धातु क्या होगा, धातु। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 10वें में ऊपर धातु, और इसका एक उदाहरण दीजिए। तो धातु लिख के उदाहरण में सोना तांबा लिख देना। ठीक है ना, 10वें में ऊपर। अथवा वाला क्वेश्चन है धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में क्यों होता है? तो आंसर लिख सकते हो बच्चों, धातु ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। 2 बार लिख देगा, एक बार लिखना, अच्छी चालक होती हैं, या धातु में विद्युत धारा की अच्छी चालकता होती है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, धातु ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, या लिख सकते हो धातु में विद्युत धारा की अच्छी चालकता होती है, ये इसका आंसर है। ठीक है, आंसर नंबर 10 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 कह रहा है क्वेश्चन में, किन्हीं 2 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। संक्रामक पता जो एक दूसरे से फैलते हैं, तो पढ़ रखे हो। ठीक है ना, एक दूसरे से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो कोविड-19 यानी कोरोना भी लिख सकते हो, तो इसका आंसर लिख देना कोरोना, जुकाम। ठीक है ना, आंसर 11 हो जाएगा। कोविड-19 का मतलब कोरोना, ठीक है, और जुकाम। अगला 12वां क्वेश्चन, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, तो आंसर लिख देना, एक ही लिखना है, मैंने 2 लिख दिया। गुब्बारे को दबाना या रबड़ बैंड खींचना, परिवर्तन होता है। ठीक, गुब्बारे को दबाएंगे आकार में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो ये 2 एग्जाम्पल है, कोई एक लिखना है आपको। आंसर नंबर 12 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि बल किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो आंसर लिख दे सकते हो 13 में, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है, इसका ऐसा ही मात्रक N न्यूटन है। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन देखो 13वें का, किसी वस्तु में से ऐसे 2 परिवर्तनों को बताइए जो बल लगाने पर होते हैं। तो पहला लिख देना अथवा वाले में 2 लिखना है, मैंने 3 लिख रखा है। वस्तु की दिशा बदल जाती है, वस्तु की चाल बदल जाती है, या वस्तु के आकार में भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है ना, तो कोई 2 लिखना है। तो ये 13वें का हो जाएगा, दोनों, अथवा वाला भी और 13वां। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट है ना यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं 13वें के बाद में। अगला कह रहा है प्रश्न संख्या 14, 15, 16 के लिए 2 कथन दिए गए हैं। अभी कथन A और दूसरा कारण R। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए A, B, C और D से करें। हमें ये क्वेश्चन यहाँ से पढ़ना है, A और R दिए गए, लेकिन आंसर को हमें यहाँ से रिप्लाई करना है। ठीक है ना, इनमें से देख के। तो पहला क्वेश्चन क्या है 14, देखो अभिकथन है, पादप स्वापोषी होते हैं, तो ये बात सही है। आर कह रहा है कारण आर में पादपों और सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता होती है, ये भी राइट है। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो पहले के लिए आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और कथन भी सही व्याख्या कर रहा है, तो ये राइट होगा। तो इसके लिए चारों ऑप्शन में से कौन सा लेंगे हम? 14वें के आंसर में ए, तो ए वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना, ए वाला हो जाएगा, ध्यान रखना, लेकिन यहाँ से लिखना है आपको। ठीक है, ए वाला आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसका अथवा वाला है 14वें का। कह रहा है अभिकथन है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। दोनों कथन सही हैं, ये दोनों सही बात लिखी गई है, लेकिन जो कारण है ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट लेना है? ये ए और आर दोनों सही हैं, आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है, तो ये वाला राइट होगा। ठीक है ना, तो ये
बी वाला हो जाएगा चारों में से किसके लिए, अथवा के लिए, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना, बी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15, कह रहा है कि अभिकथन मलेरिया प्रोटोजोआ में होने वाला एक रोग है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो ये भी दोनों राइट हैं और ये इसका कारण भी राइट है, तो इसमें ए वाला राइट होगा। ए वाला कौन सा, यही होगा, ए वाला, ये राइट होगा। ठीक है ना, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है, यानी सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए 16, अभिकथन ए दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, कारण आर, कह रहा दूरी में दिशा और परिणाम दोनों ही होते हैं, तो ये हमारा इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना, सी वाला ऑप्शन। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है ना, ये पहली जो बात है दूरी एक अदिश राशि है सही है, लेकिन ये गलत है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चों, सी। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। ठीक है, मैंने नीचे इसलिए चारों ऑप्शन लेने हैं हमको, चारों में से जिसके सामने जो है लिख दिया है। 14 का ऊपर वाले में ए ऑप्शन राइट होगा, 14 के अथवा वाले में बी ऑप्शन राइट होगा, 15 में कौन सा ए ऑप्शन राइट होगा और 16 में कौन सा होगा, सी होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 17 से 20 5 उपभाग हैं और ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है, हमें इनके आंसर देने हैं। ठीक है ना, तो आप पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 17 स्टार्ट करते हैं। तो 17 में क्या है बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, कह रहा है ये सब पढ़ लेना आप, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में कौन विलयक का घटक है। ठीक है ना, 17 में तो पहले में सी हो जाएगा, विलय और विलायक दोनों मिलेंगे। ठीक है ना, बाकी आप पढ़ लेना। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, सी। 17 का जो पहला ऑप्शन वाला क्वेश्चन है उसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 का दूसरा देखते हैं। टिंचर आयोडीन एक, 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा होगा, ए। ठोस और द्रव का विघटन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, विलयन की सांद्रता होती है, विलयन की सांद्रता होती है, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, दिए गए आयतन में विलय की उपस्थिति मात्रा। ठीक है, तीसरे को हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथा, और चौथा क्वेश्चन है 17 का चौथा नंबर है बच्चों। कह रहा दिए गए ग्राफ का विश्लेषण कर एक छात्र ने निष्कर्ष निकाला। पहला, विलयक की घुलनशीलता विलयन के तापमान के बढ़ने से बढ़ती है। दूसरा, विलयन की घुलनशीलता विलयन के तापमान से बढ़ने या घटने से प्रभावित नहीं होती। तीसरा, विलयन की संतृप्तता का स्तर विलयन का तापमान बढ़ने से बढ़ जाती है। चौथा, विलयन में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 90 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक है। अब नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा राइट है, जिसमें आपको सी ऑप्शन लेना है। कौन सा, सी, ये राइट हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 है हमारा, दिए गए ग्राफ के अनुसार कौन सा प्रेक्षण सही है। ग्राफ ये देखना है आपको। ठीक है, ये वाला। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए। कौन सा, ए बी सी डी में कौन सा राइट है, ए राइट है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया। ठीक है बच्चों, ये 17 के 5 हो गए। आगे बढ़ते हैं, 18 स्टार्ट है यहाँ से। क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन को पढ़ लेना। ठीक है ना, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर पर। पहला है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट होगा इसका, सेल्यूलोज की। दूसरा है 18, क्वेश्चन नंबर 18 का दूसरा है, जब एक जंतु कोशिका को अल्प परासरण दाबी विलयन में रखा जाता है तो वह, पहला है आकार में बढ़ जाएगी, दूसरा कोशिका फट सकती है, तीसरा आयतन में घट जाएगी, चौथा कोशिका समान रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। तो इन चारों में जो दे रखे हैं,
इनमें से नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा है, पहला, दूसरा, सही है, दूसरा, तीसरा। इसमें हमें राइट करना है, हमारा कौन सा राइट है, इसमें बी वाला राइट है ऑप्शन, कौन सा, बी, ये राइट है। ठीक है ना, पहला ये भी सही लिखा है और दूसरा भी सही लिखा है। ठीक है, बाकी ये दोनों गलत हैं, ये वाला राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा तीसरा देखते हैं। ठीक है, आपके अनुसार उपरोक्त ग्राफ के आंकड़े के हिसाब से कोशिका को किस प्रकार के विलयन में रखा गया होगा। ठीक है ना, तीसरा, तो ए ऑप्शन राइट होगा इसका। ठीक है ना, ये ऑप्शन राइट है, अल्प परासरणदायी विलयन। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है फोर्थ, पादप कोशिका में उपस्थित एक कोशिका अंगक जो कोशिका द्रव्य और आवश्यक पदार्थों का भंडार करता है, उसका नाम क्या है, तो ये बी ऑप्शन, रसधानी। ठीक है ना, ये राइट है, रसधानी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, कोशिका में पदार्थ का आना जाना होता है, तो इसका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, ए और बी दोनों। ठीक है, विसरण में भी होता है, परासरण में भी होता है, विसरण में भी होता है और परासरण में भी होता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, सी। 18वें में 5वें का सी हो जाएगा। ठीक है, विसरण परासरण दोनों में होता है, तो दोनों ए और बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट है। तो डायरेक्ट देखते हैं 19 क्वेश्चन आप पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन बीमारी का लक्षण नहीं है, तो ये आ जाए, ये ए। ठीक है, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होना। अगला दूसरा 19वें का दूसरा स्टार्ट करते हैं। दी गई तालिका में कौन सा विकल्प सही नहीं है, विकल्प सही नहीं है, तो 19वें का दूसरा डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना, ये राइट है। ठीक है, आगे थर्ड पे देखते हैं, कोविड-19 बीमारी है, ये संक्रामक बीमारी, पता है एक दूसरे से फैलने वाला, भी आगे भी आया था क्वेश्चन में 1 नंबर वाले में। ठीक है, अगला क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। दिए गए ग्राफ के से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, फोर्थ है इसका ABCD, कोविड-19 संक्रमित, इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, डी राइट है। ठीक है बच्चों, डी राइट हो जाएगा, पढ़ लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पांचवा, कोविड-19 जैसे रोगों को आसानी से रोका जा सकता है, तो ये राइट है, डी वाला। पांचवे में सामाजिक दूरी अपनाकर व्यक्तिगत सामुदायिक साफ सफाई, हाँ ये इसमें सिर्फ ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे, सामाजिक दूरी भी अपनाकर और साफ सफाई। ठीक है ना, व्यक्तिगत और सामुदायिक साफ सफाई, तो इसमें दोनों बातें सही हैं, तो ए और बी, क्योंकि केवल सामाजिक दूरी जरूरी नहीं है, ये तो होता ही है, लेकिन साफ सफाई भी होती है, लिखा है, तो ये भी राइट हो जाएगा। दोनों है, ए और बी, दोनों ए और बी राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी राइट है। ठीक है बच्चों, पाँचवा। अब 20वें पे आते हैं। 20वां देख लो, 20वां आप क्वेश्चन पढ़ लेना है, ये 20वां क्वेश्चन है, सीधा आंसर पर चलते हैं। एक त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ की आकृति कैसी होती है, तो बी ऑप्शन राइट है इसका, सीधी। ठीक है, दूसरा, दिए गए ग्राफ में डी भाग द्वारा प्रदर्शित रेखा किस भौतिक राशि को व्यक्त करती है, तो इसमें भी बी ऑप्शन राइट है, मंदन। अगला, ग्राफ में कौन सा भाग वस्तु की त्वरित गति को प्रदर्शित करता है, थर्ड है, इसका भी बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, भाग ए और सी दोनों। ठीक है, आगे फोर्थ देखते हैं, 20वें का फोर्थ। दिए गए ग्राफ में वस्तु द्वारा 20 से तय की गई दूरी, तो 50 आएगा आंसर। ठीक है, अगला है, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल दर्शाता है, तो तय की गई दूरी। ठीक है, ये दूरी दर्शाता है। तो बच्चों ये 5वां हो गया, ये 20वें का 5वां हो गया। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो पार्ट बी जो है अगले, ठीक है, अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा इसका आंसर।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पूरे A to Z पूरे मतलब पेपर की मार्किंग स्कीम देख सकते हैं, अपलोड है, ठीक है। उनका एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट है। तो पार्ट भी स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।